हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत कुछ लर्न भी कर रहे होंगे। आज हमारी जो सीरीज चल रही है डेली वर्ड्स की, सेंटेंसेस की, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो कुछ लेक्चर हैं, लास्ट जो है 2 लेक्चर्स और ये लेक्चर और इससे अगला आने वाले 2 लेक्चर्स ये डेली यूज सेंटेंसेस के ही बारे में है। बिकॉज हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है, जब हम डेली यूज के सेंटेंसेस नहीं बोल पाते हैं। तो आज की ये सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और आज भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसमें हम सिर्फ सेंटेंसेस ही आपको नहीं बता रहे, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स की, टर्मिनोलॉजीज की भी बात कर रहे हैं, ताकि आपको चीजें वैसे ही याद रहें जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो हमारा आज डे 11 और क्लास 11 है और वही टॉपिक है, यानी हम डेली यूज के सेंटेंसेस की तरफ जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है और इसमें हम अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड ऑन कर रहे हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छी लग रही होंगी और आप इसको प्रैक्टिकली भी यूज कर रहे होंगे। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप चाय पियेंगे या आपने लंच कर लिया, तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम हैव और हैड का इस्तेमाल इकट्ठा कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि सेंटेंस हमारा गलत है। इसका मतलब ये होता है कि हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और हैड का मतलब है यानी आपने ईटन या टेकन। तो इस तरह से इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आपने किसी से पूछना है, आपने कहना है कि मैंने चाय पी ली है या मैंने लंच कर लिया है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई हैव हैड माई टी। आई हैव हैड माई टी। आई हैव हैड माई लंच। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने लंच कर लिया, तो मैं आपको कहती हूँ आई हैव हैड माई लंच। तो इसमें ऐसे नहीं है कि 2 हेल्पिंग वर्ब हैव और हैड का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें हैव का इस्तेमाल हो रहा है एज एन हेल्पिंग वर्ब और हैड का इस्तेमाल हो रहा है यानी कि टेकन या ईटन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई हैव हैड माई टी, आई हैव हैड माई कॉफी, आई हैव हैड माई लंच, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। आप भी इसको यूज कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी को ये कहते हैं आई हैव हैड माई लंच, आई हैव हैड माई डिनर। तो आप यूज करके देखिएगा, आपकी इंग्लिश काफी इफेक्टिव हो जाएगी। दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? आपने अक्सर देखा होगा, बड़े या छोटे, जब चाय बनती है या चाय पी रहे होते हैं तो उसमें बिस्किट को डिप कर रहे होते हैं। और बाज़ बात आप ऐसे भी कहना चाहते हैं कि इस चाय में बिस्किट को डिप नहीं करो, तो डिप करने को क्या कहते हैं? डिप भी कहते हैं, लेकिन एक और वर्ड मैं आज आपको बता रही हूँ क्योंकि स्पेसिफिकली इसीलिए इस्तेमाल होता है। उसको कहते हैं डंक। क्या? डंक। डोंट डंक बिस्किट इन टी। डोंट डंक बिस्किट इन टी। डिप नहीं कहना आपने, डंक कहना है, DUNK। डोंट डंक बिस्किट इन टी। ओके, बहुत दफा ऐसे होता है कि हम ये कहना चाह रहे होते हैं मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा, राइट? तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? आई डोंट फील लाइक। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? फील लाइक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। जैसे I don't feel like talking to you. I don't feel like singing today. I don't feel like speaking today. Right? तो feel like का क्या मतलब है? मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो अगर आपने नेक्स्ट टाइम ये कहना हो आपका दिल नहीं चाह रहा, तो आप कैसे कहेंगे? I don't feel like, मेरा दिल नहीं चाह रहा। और अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप कैसे कहेंगे? I feel like talking to you. I feel like speaking to you. I feel like singing today. और अगर दिल नहीं चाह रहा, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू, आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुडे, आई डोंट फील लाइक, राइट? अब आपने, अगर आपका दिल चाह रहा है तो आपने कहना है आई फील लाइक, और अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो आप क्या कहेंगे? आई डोंट फील लाइक, राइट? और इसी तरह अगर बारिश का आपको लग रहा है, जैसे अक्सर जब बादल आ जाते हैं तो ये कहना चाह रहे होते हैं कि लगता है आज बारिश होगी, तो लगता को भी हम फील से ही कहते हैं। इट फील्स लाइक रेन, इट फील्स लाइक रेन। ओके, अब आपने ये कहना है कि लास्ट वीक लगातार बारिश हुई, कॉन्टिन्यूसली रेनिंग। कॉन्टिन्यूसली को
आप एक्सचेंज करें एक बहुत अच्छे और न्यू वोकैबुलरी वर्ड के साथ, और वो क्या है देखिएगा, वो है इंसेसेंटली। इंसेसेंटली का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूस। और अगर आपने ये कहना है कहीं कहीं बारिश हुई या रुक रुक के बारिश हुई, उसके लिए कौन सा वर्ड है? उसके लिए वर्ड है इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली, रुक रुक कर बारिश हुई या कहीं कहीं बारिश हुई। हम इसको कैसे यूज करेंगे? इट रेन इंसिस्टेंटली लास्ट वीक, इट रेन इंटरमिटेंटली लास्ट वीक, यानी लास्ट वीक लगातार बारिश हुई, लास्ट वीक रुक रुक के बारिश हुई। इसको भी इस्तेमाल कीजिएगा, ये वोकैबुलरी में बहुत न्यू है। और दीज आर द बज़वर्ड। बज़वर्ड क्या होते हैं? बज़वर्ड का मतलब होता है पॉपुलर वर्ड। आप देख सकते हैं बज़वर्ड का मतलब है पॉपुलर वर्ड, वो वर्ड जो कि बहुत बोला जाता है, वो वर्ड जो कि बहुत यूज में होता है, बहुत कॉमनली बोला जाता है और बहुत पॉपुलर भी हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बज़वर्ड। ओके, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगर आपको किसी चीज से जेलसी है, तो जेलसी के लिए कौन सा वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं? उसको कहते हैं एनवे। क्या कहते हैं? एनवे, ENVY, राइट। आई एनवे हर इंग्लिश, मैं उसकी इंग्लिश से जलता हूँ, राइट। आई एनवे हर इंग्लिश। तो एनवे का क्या मतलब होता है? जलना, राइट। ही वॉज ग्रीन विद एनवे, राइट। वो जेलसी से ग्रीन, जेलसी के लिए हम अक्सर कहते हैं ही वॉज ग्रीन विद एनवे। इडियोमैटिकली वी कैन से दैट वो जल भून गया। अगर हमें किसी को कहना हो कि वो जल भून गया, तो हम कैसे क्या क्या कहेंगे? हम कहेंगे ही वॉज ग्रीन विद एनवे, मतलब वो जल भून गया, इडियोमैटिकली ऐसे कहेंगे। और उसके बाद अगर किसी के सर पे चोट लगे तो हम उसको क्या कहते हैं? ही गॉट अ हेड इंजरी। इंजरी मतलब चोट लगी है। और इसी से मिलता जुलता एक बहुत कॉमन सा मुहावरा है, जली पर नमक छिड़कना समथिंग, तो हम उसको कैसे कहते हैं? एड इंसल्ट टू इंजरी। इट मीन्स दैट ऑलरेडी सब चीजें खराब थी और मजीद अगर खराब हो जाए उसको हम कहते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी। इट मीन्स जली पे नमक छिड़कना। और उसके अलावा अगर किसी को इससे कोई गलती हो जाए और वो आपसे कहे अच्छा माफ कर दे, आगे से मैं ध्यान करूंगा, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इसको कहते हैं आई विल टेक केयर इन फ्यूचर। कैसे कहते हैं? आई विल टेक केयर इन फ्यूचर, आई विल टेक केयर इन फ्यूचर। ओके, अब दो लोग हैं, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी आपस में बहुत बनती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, राइट। और इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इसको कहते हैं देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, और दे एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। हॉट वर्ड्स का क्या मतलब होता है? झगड़े वाले अल्फाज, गुस्से में जो हम बोलते हैं, हॉट वर्ड्स, राइट। एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स यानी गुस्से में तबादला होना सख्त अल्फाज का या हॉट वर्ड्स का या झगड़े वाले अल्फाज का, तो उसको हम हॉट वर्ड्स कहते हैं। और अगर किसी के आपस में नहीं बनती तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन देम, राइट। ओके, आपने अक्सर देखा होगा बालों का एक स्टाइल है जिसको स्पाइक्स कहते हैं, लड़कों को बेहतर पता होगा। और अगर कोई कंघी है उसका जो या ब्रश है उसके जो आप कह सकते हैं वो बहुत नुकीला है, शार्प है, तो शार्प को आप स्पाइकी भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? शार्प को स्पाइकी भी कह सकते हैं। और स्पाइकी का क्या मतलब होता है? यानी नुकीला होना। दिस हेयर ब्रश इज क्वाइट स्पाइकी। अगर कोई हेयर ब्रश बहुत ज्यादा नुकीला है, चुभने वाला है, तो आप उसको कैसे कहेंगे? दिस हेयर ब्रश इज क्वाइट स्पाइकी। तो ये स्पाइक से निकला है वर्ड, स्पाइकी मतलब शार्प। ओके, तो एक और वर्ड बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, अपलॉडेड। आपने अक्सर जब आप कोई टीवी शोज देखते हैं या कोई अवार्ड शोज देखते हैं, तो जो होस्ट होती है वो अक्सर कहती है, जब मेहमान को बुला रही होती है, वो कहती है गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। इसका मतलब है मतलब जोरदार तालियां हो जाए। कैसे कहते हैं? गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज का मतलब है भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल करें या वेलकम करें। और अप्लॉज का मतलब होता है राउंड ऑफ अप्लॉज, भरपूर तालियां।
और इसी तरह ही अपलॉडेड माई एफर्ट, उसने मेरी एफर्ट की बहुत अपलॉड किया, तारीफ की। और इसी तरह हमने, आपको याद होगा हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था आइस ब्रेकिंग। तो आइस ब्रेकिंग से ही एक वर्ड निकला है। जैसे अगर मैं आप कहूँ कि आप लोगों ने इतने सारे लेसन ले लिए, तो आप में से कौन बोलना शुरू करेगा? हु विल ब्रेक द आइस? क्या कहूँ, क्या कह रही हूँ? हु विल ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब है कौन शुरुआत करेगा, कौन शुरू करेगा। हु विल ब्रेक द आइस, तो इसको हम कैसे कहते हैं? हु विल ब्रेक द आइस, कौन शुरू करेगा। और इसी तरह एज के बारे में भी अक्सर ऐसे होता है, जब आपने बताना होता है कि फीमेल्स आर रियली पॉजिटिव अबाउट टेलिंग देयर एज, राइट। तो अक्सर फीमेल्स अपनी एज एग्जैक्टली नहीं बताती, वो एक डिफरेंट तरीके से बताती हैं, वो भी मैं आज आपसे शेयर करूंगी। जैसे अस्मा इज ऑन राइट साइड ऑफ 40, राइट साइड ऑफ 40 यानी 40 से कम है। राइट साइड ऑफ 40 से कम है। तो रोंग साइड ऑफ 40 से ज्यादा है। तो यू आर, अगर आपकी एज जो है वो 40 से कम है तो यू आर एट द राइट साइड ऑफ 40। और अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा है तो यू आर एट रोंग साइड ऑफ 40। तो अगर आप भाई 40 से कम है तो यू आर एट द राइट साइड। जैसे आई एम एट द राइट साइड ऑफ 40। तो अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है तो यू आर एट द रोंग साइड ऑफ 40। तो आप भी इसको यूज कीजिएगा, यू विल एंजॉय, राइट। ओके, इसी तरह एक और जो है सेंटेंस बोला जाता है, जैसे कि दूसरी तरफ, ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। यानी एक तरफ तो ये बात होगी लेकिन दूसरी तरफ कुछ सिचुएशन और भी हो सकती है। एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है। तो ऑन द अदर साइड हम अक्सर कहते हैं, लेकिन आज से आपने ऑन द अदर साइड नहीं कहना। आपने क्या कहना है? ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। तो आप क्या कीजिएगा? ये तो था मेरा काम जो मैंने आपको बता दिया। अब आपने क्या करना है? इसको, सारे सेंटेंसेस को यूज करना है। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली है। और आपकी डेली लाइफ की इंग्लिश से ही पता चलता है कि हाउ मच यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश, राइट। इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का पता चल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ों के साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।